आज का टॉपिक है बूच द प्राइड ऑफ इंडिया। पाकिस्तान ने की थी भारी बमबारी। 1971 में भारत पाकिस्तान जंग के दौरान एयरफोर्स की ओर से जो पराक्रम दिखाया गया था वो इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षर में दर्ज है। वीर गाथा में जाने 1971 में एयरफोर्स के लिए जी जान से लड़ने वाले विंग कमांडर विजय कार्निक के बारे में। भारतीय वायु सेना के कौशल से कौन परिचित नहीं है। दुश्मनों को धूल चटाने के कई गौरव कराने वाले हर पल हमारे जाबाज एयरमैन ने दिए हैं। ऐसे ही एक गाथा है 1971 में भारत पाकिस्तान जंग की। इस दौरान एयरफोर्स की ओर से जो पराक्रम दिखाया गया था वो इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज है। आज हम वीर गाथा सीरीज़ में कहानी बताने जा रहे हैं जो 1971 में एयरफोर्स के लिए जी जान से लड़ने वाले विंग कमांडर विजय कार्निकर की है, जिन्होंने अपनी बहादुरी और मुस्तैदी से पाकिस्तान को मंसूबे में कामयाब नहीं होने दिया। अब आगे बात करते हैं क्या हुआ था उस दिन। 1971 के दिसंबर महीने में भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध शुरू हो गया। पाकिस्तान के हमले का जवाब देते हुए भारतीय वायुसेना के विमानों ने पाकिस्तान को खदेड़ दिया। इसी दौरान पाकिस्तानी एयरफोर्स ने पश्चिम एयरफील्ड्स को निशाना बनाया। अब विंग कमांडर की बहादुरी पर यह फिल्म बनने जा रही है जो बूच प्राइड ऑफ इंडिया है। 1971 में इंडो पाक वार के दौरान गुजरात के भुज एयरफोर्स के इंचार्ज थे। पाकिस्तानी ने वहां बमबारी शुरू कर दी। इस हवाई हमले में एयरबस को भारी नुकसान पहुंचा था, पर कार्निक ने बहादुरी दिखाई और उन्होंने किसी भी सूरत में एयरबसेस को ऑपरेशनल रखने का फैसला कर लिया। तबाह हो गया था एयरबस। बमबारी की वजह से एयरबस पूरी तरह से तबाह हो गया था। इसे ऑपरेशनल रखना मुश्किल था, लेकिन कार्निक ने कहा आप आसपास के गांव की 300 महिलाओं को एकजुट किया और उन्होंने एयरबस को फिर से निर्मित करने का फैसला किया ताकि इंडियन आर्मी को लेकर आ रही फ्लाइट की वहाँ लैंडिंग करने जा सके। उन्होंने इस दौरान अपने 2 अफसर, 50 एयरफोर्स जवानों और 60 सुरक्षा कर्मियों के साथ शानदार काम किया, जिसके चलते पाकिस्तानी की बमबारी के बाद भी वहाँ एयरबेस ऑपरेशनल रह सका। इस घटना को भारत के पर्ल हार्बर मूवमेंट के तौर पर भी जाना जाता है। ये इम्पोर्टेंट है ना, पर्ल हार्बर मूवमेंट। अब चले आगे बात करते हैं लड़ाई कैसे शुरू थी। दिसंबर 1970 में बांग्लादेश में चुनाव होने के करीब 1 साल बाद भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था। इससे पहले कई महीनों तक दोनों देशों के बीच तनाव रहा। मई महीने में पाकिस्तानी आर्मी ने खुलने में करीब 10,000 लोगों की हत्या कर दी गई थी। इसी दौरान 16 अगस्त को ऑपरेशनल जैकपॉट की भी शुरुआत की गई थी। इसी दौरान 3 दिसंबर को बांग्लादेश एयरफोर्स ने पाकिस्तानी ऑयल डिपो तबाह कर दिए थे। 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान एयरफोर्स ने पश्चिम भारत के एयरफील्ड को निशाना बनाते हुए हमले शुरू कर दिए। भारत ने तुरंत जंग का ऐलान करते हुए 4 दिसंबर तड़ाके से पूरी मुस्तैदी से जवाब दिया। 4 दिसंबर 1971 को लोंगेवाला की लड़ाई लड़ी गई। इस दौरान सबसे बड़ा हमला भारत ने कराची में पाकिस्तान पर किया। भारतीय वायुसेना बड़ी बहादुरी पर परिचय देते हुए कराची पोर्ट के बड़े हिस्से को नुकसान पहुंचाया। करीब 10 दिन बाद 16 दिसंबर 1971 को मित्रों वहीं ने ढाका को अपने कब्जे में ले लिया। इसके बाद ईस्ट पाकिस्तान आर्मी ने बिना शर्त भारतीय सेना में के सामने सरेंडर किया और इसी के साथ बांग्लादेश आज़ाद हो गया। थैंक यू। सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, प्रेस द बेल आइकन।